हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलिन के बारे में। एंड कोलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बॉडी के लिए, बॉडी के फंक्शंस में काम आता है। एंड इतना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होने के बावजूद भी इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो हम इस बारे में जानेंगे कि कोलिन किस फंक्शंस में काम आता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और डेफिशिएंसी से इसकी क्या हो सकता है, एंड क्या हम कर सकते हैं ताकि इसकी डेफिशिएंसी से हम बच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोलिन क्या होता है, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि कुछ आपके फूड आइटम्स में प्रेजेंट है, जैसे कि एग्स हो गए, कॉलीफ्लावर हो गए, पीनट्स हो गए। एंड ये लिवर भी हमारा प्रोड्यूस करता है कोलिन नेचुरली। और बट क्या होता है कि कोलिन जो है ना, लिवर में जितना प्रोड्यूस होता है उससे ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी बॉडी में। तो इसलिए इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें डाइटरी इनटेक कोलिन का रखना चाहिए अप्रोप्रिएट, ताकि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो कोलिन की, डाइट से एटलीस्ट। देखिए, डाइट से एटलीस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोलिन की डेफिशिएंसी और भी रीज़न से हो सकती है, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, बॉडी आपकी कोलिन कैसे बनाती है, लिवर आपका कोलिन कैसे बनाता है। फॉस्फेटाइल अमाइन जो होते हैं वो मिथाइलेट कर जाते हैं एंड फॉस्फेटाइल कोलिन बन जाता है, और ये होता है पीईएमटी एंजाइम के थ्रू। पीईएमटी एंजाइम जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कोलिन प्रोडक्शन में। कोलिन को बनाने में पीईएमटी एंजाइम का बहुत बड़ा हाथ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मिथाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी बॉडी का, जो कि कई सारी चीज़ों में काम करता है। एंड मिथाइलेशन तभी अच्छे से हो पाता है बॉडी का जब आपके या तो जीन में कोई डिफेक्ट ना हो, MTHFR जीन होता है मिथाइलेशन का, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, और आपके फोलेट लेवल्स और आपके विटामिन B12 लेवल्स अगर नॉर्मल होंगे, और तभी मिथाइलेशन अच्छे से हो पाएगा। तो देखते हैं पीईएमटी एंजाइम के बारे में। देखिए, पीईएमटी एंजाइम जो होता है वो एक ऐसे हो गया जैसे कि जीन्स होते हैं ना आपके, वो कोड करते हैं तो एंजाइम बनते हैं। एंजाइम जो है वो बहुत सारे फिर फंक्शंस अपने बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, उनसे बहुत सारे फंक्शंस रिलेट करते हैं। तो पीईएमटी एंजाइम जो होता है इसका भी एक फंक्शन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोलिन प्रोडक्शन में। देखिए, डाइट से जब आप लेंगे, डाइट अगर आप खाएंगे तो एसिटाइल कोए एंजाइम जो होता है आपका, और फिर वहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, एंड देन फॉस्फेटाइल अमाइन होता है, और फिर जाके बनता है फॉस्फेटाइल कोलिन। इस तरीके से काम चलता है बॉडी में। ये मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, एक है तो कॉम्प्लिकेटेड बट आपको इजीली समझ आ जाए पीईएमटी एंजाइम के बारे में, इसलिए आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म कह रहा हूँ। देखिए, पीईएमटी जीन फंक्शन कंट्रोल्स कोलिन प्रोडक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। देखिए, पीईएमटी जीन जो है वो कंट्रोल करता है कि भाई कोलिन कितना प्रोड्यूस होगा बॉडी में। अगर पीईएमटी एंजाइम नॉर्मल काम कर रहा है तो फॉस्फेटाइल कोलिन जो है नॉर्मली ठीक से प्रोड्यूस होगा और कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, और अगर आप डाइट से अप्रोप्रिएटली लेते रहेंगे तो नॉर्मली ये रहेगा। बट अगर मान लीजिए पीईएमटी एंजाइम में कोई म्यूटेशन आ गया, मतलब कि जीन में कोई डिफेक्ट हो गया, तो फिर आपका जो कोलिन लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, डाइट से तो है ही डेफिशिएंसी, अगर डाइट से हो सकती है, लेकिन पीईएमटी एंजाइम में अगर कोई दिक्कत आ गई तो भी कोलिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। एंड या फिर डाइट में जो बताया था मैंने। एंड पीईएमटी एंजाइम के बारे में हम देख लेते हैं। पीईएमटी एंजाइम जो होता है वो एस्ट्रोजन की मदद से अच्छे से काम कर पाता है। एंड कोलिन का अगर हम देखें फंक्शन, तो प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन में कोलिन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो एस्ट्रोजन फिर मदद करता है पीईएमटी एंजाइम की ताकि ज़्यादा कोलिन बन सके। लेकिन ऐसा क्यों करता है, क्योंकि कोलिन क्या है, जो बच्चे का नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो है कोलिन की मदद से डेवलपमेंट होती है, ताकि प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाए नर्वस सिस्टम की। तो देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कोलिन। एंड कोलिन प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल मेम्ब्रेन्स, माइलिन शेथ्स एंड नर्वस सिस्टम टिश्यू दैट द हाई एस्ट्रोजन लेवल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्प मेक श्योर द ग्रोइंग ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इज नरिश्ड। देखिए, कोलिन की प्रोडक्शन इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि
ब्रेन को डेवलपमेंट में एंड नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में एंड सेल मेम्ब्रेन्स में फॉस्फेटाइल कोलिन एंड माइलिन शेथ्स में, इन सब चीज़ों में कोलिन की मदद से ही ये सब अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। तो इसलिए कोलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एस्ट्रोजन एक इसका ड्राइवर है। तो देखिए, कोलिन इज मेड बाय द पीएमटी एंजाइम। पीएमटी एंजाइम की मदद से कोलिन बनता है बॉडी में हमारी। एस्ट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द पीएमटी एंजाइम टू एक्टिवेट एंड फंक्शन नॉर्मली। देखिए, एस्ट्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएमटी एंजाइम के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए और उसको नॉर्मली फंक्शन करने के लिए, ताकि कोलिन अच्छे से बन पाए। मैन एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन हैव एन एलिवेटेड रिस्क ऑफ कोलिन डेफिशिएंसी। क्यों? देखिए, आदमियों में और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में क्या होता है, औरतों में पोस्ट मेनोपॉजल के टाइम पे एस्ट्रोजन लेवल्स डाउन हो जाते हैं, उसकी वजह से कोलिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि पीएमटी एंजाइम जो है वो स्लो हो जाएगा या कम काम करेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एस्ट्रोजन। और मैन में तो एस्ट्रोजन वैसे ही कम होता है, तो कोलिन की डेफिशिएंसी इन लोगों में ज़्यादा हो सकती है। पीएमटी एंजाइम में पॉलीमॉर्फिज्म, वही चीज़, जीन का डिफेक्ट हो जाएगा, तो क्या होता है कि उसका पीएमटी एंजाइम जो है वो स्लो हो जाता है, और फिर वो कोलिन को, अब जब स्लो हो जाएगा तो कोलिन की प्रोडक्शन भी स्लो कर देगा। और जब इसमें कोई पॉलीमॉर्फिज्म होता है एंजाइम में, तो ये कई बार एस्ट्रोजन के होने के वजह से, इसमें एस्ट्रोजन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, ये अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है एस्ट्रोजन से, कि भाई एस्ट्रोजन अभी से एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है ठीक से, और ये इसका काम मतलब स्लो हो जाता है, तो फिर कोलिन डेफिशिएंसी होने लग जाती है। तो अगर हम क्या कर सकते हैं डेफिशिएंसी से बचने के लिए? जो मैन है और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, उनको डाइट से कोलिन को अच्छे से मतलब कंज्यूम करना चाहिए, डाइट में कोलिन और उसकी अप्रोप्रिएट मात्रा लेनी चाहिए, तभी आप डेफिशिएंसी से बच सकते हैं कोलिन की। और कोलिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? कोलिन की डेफिशिएंसी से होती है लिवर डिसफंक्शन, फैटी लिवर डिजीज़। जी हाँ, फैटी लिवर डिजीज़ होती है कोलिन की डेफिशिएंसी से। और कोलिन की डेफिशिएंसी से आपके ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आपके ब्रेन में भी एसिटाइल कोलिन होता है। एंड और भी कई सारे फंक्शंस हैं कोलिन के, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कोलिन के और क्या फंक्शंस हैं। तो ये था एक कोलिन के ऊपर वीडियो। तो कोलिन की डेफिशिएंसी से आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है, और सबसे ज़्यादा आपके लिवर को चोट पहुंचती है कोलिन की डेफिशिएंसी से। तो आपको कोलिन अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। और आपके मिथाइलेशन में अगर दिक्कत है, या अगर आपकी फोलेट लेवल्स कम है, या आपके विटामिन B12 लेवल्स कम है, तो आप उन्हें भी चेक करिए और अप्रोप्रिएट मात्रा में अपनी डाइट में अच्छे सोर्सेज उनके इंक्लूड करिए, ताकि आपकी कोलिन डेफिशिएंसी दूर हो सके और आपकी बॉडी नॉर्मली वर्क कर पाए और आप लिवर डिसफंक्शन जैसी बीमारियों से बचें। थैंक यू।